आज यहाँ हम सज्जन जैन स्मृति साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान करने वाले हैं। यह पुरस्कार श्री माधवेंद्र पुस्तकालय द्वारा सन 2013 में शुरू किया गया था, जो एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति के नाम पर किया गया है जिन्होंने गुवाहाटी समाज में एक अपनी उनकी पोजीशन थी। वो एक म्यूजिशियन थे, समाज सेवी थे और एक विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति थे। उनके नाम पर श्री जैन परिवार ने पुरस्कार की स्थापना की और हमें खुशी हो रही है कि सन 2013 से हमें पुरस्कार प्रति 2 वर्ष में देते आ रहे हैं। सर्वप्रथम हमने पुरस्कार प्रमोद जी शाह को दिया था, साहित्यकार प्रमोद जी शाह। उसके बाद देवी साहब बागरोटिया और सावनमल जी सांगनेरिया, ऐसे बड़े साहित्यकार जो असम की समाज जीवन में एक दखल उन्होंने की है, उनको हमने पुरस्कार प्रदान किया। इस दफ़ा हम ये पुरस्कार असम के प्रसिद्ध साहित्यकार असमिया लेखक श्री डॉक्टर निर्मल साहेवाला को देने जा रहे हैं। और ये पुरस्कार हम कोरोना के पश्चात 2 वर्ष हमने पुरस्कार नहीं दिया था, 2 वर्ष के पश्चात ये पुरस्कार हम प्रदान कर रहे हैं। एक साहित्य की जो अनुप्रेरणा है वो कुछ लोग द्वारा जगाई जाती है। उनमें एक अन्यतम है श्री निर्मल जी साहेवाला, जो डिब्रूगढ़ से है। डिब्रूगढ़ से आज वो यहाँ आए हैं पुरस्कार लेने के लिए। और श्री माधवेंद्र पुस्तकालय पिछले 97 साल से गुवाहाटी में कार्य कर रहा है। और मज़े की बात क्या है कि यह पुस्तकालय प्राचीन पुस्तकालय है और गुवाहाटी में जो साहित्य प्रेमी है, जो मनीषी थे, उन्होंने स्थापना की। छोटी जगह पर स्थापना की। फिर धीरे धीरे हमने यह पुस्तकालय यहाँ फैंसी बाजार में माड़ी दातव्य विद्यालय के ऊपर 2 तल्ले पर स्थापना की है। और इस पुस्तकालय में नियमित रूप से पाठक आते हैं और हम साहित्य की एक जो धारा है और असमिया हिंदी साहित्य की जो समन्वय की जो धारा है, उसको जगाने में हम कामयाब रहे हैं। इस पुस्तकालय के द्वारा समय समय पर चर्चाएं करते हैं, स्थानीय साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं और इस तरह से एक वैश्विक क्षेत्र में भी हम ये चेष्टा कर रहे हैं कि फैंसी बाजार में भी साहित्य के बारे में, हिंदी के बारे में, असमिया भाषा संस्कृति के बारे में चर्चा हो। श्री माधवेंद्र पुस्तकालय अपने स्थापना काल से, जैसा कि आपको विदित है, पुस्तकालय की स्थापना 1925 में हुई थी और हिंदी के प्रचार से महत्व उद्देश्य के लिए इस पुस्तकालय की स्थापना हुई। एक व्यवसायिक क्षेत्र में इस पुस्तकालय की स्थापना हुई। कल्पना कर सकते हैं आप उस समय क्या राजनीतिक स्थिति रही होगी, आज से 95 वर्ष पूर्व। उस समय हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कुछ हमारे मनीषियों ने, कुछ हमारे जागरूक लोगों ने, सक्रिय लोगों ने अपने समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से मानने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना गोविंद जी ठाकुरवाड़ी के प्रांगण में शुरू की थी। सोचिए कितनी बड़ी कल्पना थी उस समय कि इस पुस्तकालय बनाना है अपने को, और चाहे स्थान छोटा हो, चाहे कम पाठक आए, लेकिन एक पुस्तकालय की स्थापना की जाए जिससे लोगों में साहित्य की धारा बहे, जिससे लोगों में एक सूत्रता की भावना बहे। इस कारण से पुस्तकालय की स्थापना उस समय हमारे मनीषियों ने जरूर की होगी। डॉक्टर निर्मल साहेवाला, साहित्य की धारा को आम जन तक पहुंचाने की आपने जो कठिन साधना की है, उसके लिए हम आपका हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं। असम की लोक संस्कृति और सामाजिक मूल्यबोध, वास्तविक मूल्यांकन एवं लोक जीवन के चरित्र को समझने और उसे विस्तार देने के लिए आपने अपनी लेखनी के माध्यम से जो कार्य किया है, उसके लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हे लेखनी के पुजारी, आपने अपनी सार्थक लेखनी के माध्यम से साहित्य आंगन के परिसर को विस्तार देने का कार्य किया है। आपकी रचनाओं ने सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के साथ ही एक बड़े कैनवास पर सामाजिक जीवन में होने वाली दैनंदिन की गतिविधियों को भली भांति चित्रित किया है। हे साहित्य आकाश के चमकते तारे, आप एक प्रगतिशील लेखक और चिंतक हैं, जिन्होंने लोक जीवन के भीतर के संसार को भाषा में उकेरने का सफल प्रयास किया है। विषय वस्तु और उसके दर्शन के गूढ़ रहस्यों को मूर्त रूप देने और उनके साथ न्याय करने की आप में एक अद्भुत क्षमता है। आपने आम जनजीवन और वहां घटने वाले वाकयों, वस्तु और उसके दृश्यों को विषय के साथ लपेटने और संबंध स्थापित करने का साहस किया है। जिन प्रतीकों और स्वरूपों से
वैषम्य और असमानता प्रचारित और स्थापित होती है, जिनके कारण हमेशा से मनुष्य मानसिक रूप से प्रताड़ित रहा है। समाज जीवन की वैसी असहजता और असमानता पर आपने अपनी लेखनी द्वारा प्रहार किया है। आप एक कुशल चिकित्सक और एक साहित्य हृदय व्यक्ति हैं। आपने कुशल लेखनी द्वारा असमिया साहित्य और अनुवाद के क्षेत्र में एक अलग मुकाम बनाया है। संवेदन क्षमता और दैनंदिन जीवन की छोटे छोटे वाक्यों का साहित्यिक प्रस्तुतिकरण जिस तरीके से आपने किया है, उससे समस्त साहित्य उपकृत हुआ है। আজি প্ৰায় 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব। তাৰমানে এই পুস্তকালয়ে এটা দীঘলীয়া ইতিহাস কঢ়িয়াই আনিছে। আৰু পুস্তকালয় যে কিতাপ পঢ়াৰ নাছিলে, আপোনালোকে মন কৰিব, প্ৰত্যেকটো পুস্তকালয় কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত এটা স্বাধীনতা কাৰণে যি যুঁজি গৈছিলে তেওঁলোকৰো এটা স্থল আছিলে, য'ত তেওঁলোকে নিজে অলপ আত্মবিশ্লেষণ কৰে, চৰ্চা কৰে। এনেকুৱা সৰু সৰু গাঁৱৰ পুস্তকালয়বিলাকতো আপুনি গাঁৱৰ পুথিভঁৰালতো দেখিব যে তেনেকুৱাবিলাক এইবিলাক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এটা পাৰ্ট আছিলে সেই সময়ত। গতিকে এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা। আৰু এই মাৰোৱাৰী হিন্দী পুস্তকালয়ৰ যি ইতিহাস ইতিমধ্যে কৈ গৈছে, মই দুনাই ক'ব নোৱাৰোঁ। কেইজনমান মহিষীয়ে এই গোবিন্দ ঠাকুৰবাৰী এটা সৰু জেগাত তেওঁলোকে কেইখনমান কিতাপ আৰু হেৰিলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু ই এটা বটবৃক্ষত উপনীত হৈছে। কিন্তু এটা কথা অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া যে আজিকালি নতুন প্ৰজন্মৰ অলপ কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি এটা অনীহা, মানে ইচ্ছা নকৰে খুব কিতাপ পঢ়িবলৈ। আৰু ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই এটা কিতাপ পঢ়াৰ আন্দোলন ইতিমধ্যে কৈছেই, তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে। কিন্তু মই ছাৰক সুধিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ আন্দোলনটো, তেওঁ কৈছে ক'ভিডৰ কাৰণে অলপ পাছ পৰি গ'ল। কিন্তু তেনেকুৱা এটা আন্দোলন খুব দৰকাৰ। বাইবেলত এটা কথা আছে, মেন শ্বেল নট লিভ বাই ব্ৰেড এলন। মানুহ কেৱল খায়ে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। হয়, আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পুষ্টিৰ কাৰণে খাদ্য লাগে, কিন্তু লগতে মনৰ পুষ্টি, আমাৰ আত্মাৰ পুষ্টি কিহে দিব? এখন ভাল কিতাপে দিব, এটা ভাল সংগীতে দিব, এখন ভাল হয়তো চিনেমাই দিব। গতিকে আজিকালি আপুনি দেখিছে ঠায়ে ঠায়ে জিম। ছাৰ, আজিকালি গাঁৱে গাঁৱে জিম হৈছে খুব মানে শৰীৰটো শক্তিশালী কৰিবলৈ, কিন্তু লগতে মনৰ পুষ্টি লাগে, আৰু এইটো এখন কিতাপেই দিয়ে। ফৰাচী লিটাৰেচাৰ, জাৰ্মানী নভেলিষ্ট এজন আছিলে, ফ্ৰেঞ্চ কাফকা, 20 শতিকাৰ ছাৰ। ফ্ৰেঞ্চ কাফকাৰ বৰ ভাল নভেলিষ্ট। তেওঁৰ মেটামৰফোছ সেইখনৰ ওপৰত চিনেমাও হৈছে। তেওঁ এটাই কথা কৈছিলে যে এ বুক শ্বুড এক্ট লাইক এন এক্স টু ব্ৰেক দ্য ফ্ৰজেন চি ইনচাইড আছ। তাৰমানে এখন কিতাপে এটা কুঠাৰৰ কাম কৰিব লাগে, কৰে, যে আমাৰ ভিতৰত যিটো অন্ধকাৰ আছে, অজ্ঞানতা আছে, তাক ভাঙি চুৰমাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এই পুস্তকালয় বা পুথিভঁৰালবিলাক যিবিলাক হৈছে, সঁচাকৈ এইবিলাক মই কওঁ যে এটা এটা মন্দিৰ, য'ত আমি যাব লাগে, এখন কিতাপ পঢ়িব লাগে। আমি অজ্ঞান। আপুনি ঘৰত ফুল ৰুইছে, কিন্তু আপুনি অজ্ঞানতাৰ কাৰণে ফুলবোৰ ভাল হোৱা নাই, খেতি কৰিছে, খেতি ভাল হোৱা নাই, সেই বিষয়ে যদি আপুনি অলপ পঢ়ি লয়, তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক সুন্দৰ হ'ব। দ্বিতীয় কথাটো মই কওঁ যে আজি নমস্য ব্যক্তি, তেওঁ আমাৰ মাজত নাই, সজ্জন কুমাৰ জৈন। তেওঁৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে কৈছেই। তেওঁ খুব কম সময়, খুব কম বয়সতেই তেওঁ খুব এক সফল ব্যৱসায়ী হৈছিল বুলি মই গম পাওঁ। আৰু তেওঁ বিভিন্ন যেনেকৈ লায়ন্স ক্লাবৰ লগতো বোধহয় জড়িত আছিলে। তেওঁ কেৱল ব্যৱসায় নহয়, তেওঁৰ দৃষ্টিটো চাওক, তেওঁ কিবা SM ফাউণ্ডেশ্যন এটা গঠন কৰি তাৰ মাজে স্বাস্থ্য, সাহিত্য, শিক্ষা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম কৰিছিল। এতিয়া ব্যৱসায়ৰ কথাটো কৈ গ'ল, আমাৰ বিনোদ ৰিঙানীয়ে কৈ গ'ল যে ব্যৱসায় নহ'লে একো নহয়। যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ অৰ্থনৈতিক মেৰুদণ্ড, ইকনমিক বেকবোন যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ষ্ট্ৰং নহ'ব, খুব শক্তিশালী নহয়, তেতিয়াহ'লে একো কাম নহয়। আজি যিটো মানুহে এবেলা এমুঠি খাবলৈ নাই, তেওঁ কি সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ কথা পাতিব? আৰু দ্বিতীয় কথাটো আপুনি চাওক, বিনোদ ৰিঙানীয়ে কৈও গৈছে যে আমি এখন কিতাপ লিখোঁ, কিমানে কিনে, কিমানে পঢ়ে, তাত অৰ্থনৈতিক কথাও আছে।
আজি এটা সময়ত মই শুনিছিলোঁ, মই পঢ়া নাই, হেৰি পটাৰ বুলি এজন তেখেতক সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। এইকাৰণেই সোঁৱৰণ কৰিছোঁ যে এগৰাকী মানৱ হিতৈষী প্ৰাণ আছিল তেখেত। সমাজৰ কাৰণে সৰ্বস্ব দিছিল আৰু এনে এজন ব্যক্তিৰ সৈতে জড়িত এটা অনুষ্ঠানত যোগ দিবলৈ পোৱাটো মোৰ পৰম সৌভাগ্য বুলি মই বিবেচনা কৰিছোঁ। আমি যেতিয়া আমাৰ অসম কাকতত নিৰ্মল চাহেৱালা বুলি মানুহ এজনে লিখা দেখিছিলোঁ প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে, প্ৰথমতে মোৰ সন্দেহ হৈছিল যে এখেতে কোনোবা ছদ্মনাম লৈ লিখিছে, কোনোবা অসমীয়া মানুহে চাহেৱালা এই উপাধি লৈ লিখিছে। তাৰ কাৰণ আছিল যে ইমান শুদ্ধভাৱে অসমীয়া লিখা অসমীয়াসকলৰ মাজতো অত্যন্ত কম। আৰু সেই সময়তে হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই, আমাৰ অসমীয়া সাংবাদিক জগতৰ, সাহিত্য জগতৰ অন্যতম বঁটাতৰা, অলপতে তেখেতে ঢুকাইছে, হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই নিৰ্মল চাহেৱালা ডাঙৰীয়াৰ কথা যি ধৰণে ব্যক্ত কৰিছিল, তেখেতৰ ৰচনাৰ বিষয়ে যি ধৰণে লিখিছিল, সেইবোৰে অসমীয়া সমাজত এই চাহেৱালা ডাঙৰীয়াৰ মূৰ্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে।